और ये सब अब इससे पहले भी आलमी अखबार लिखते रहे, आलमी जरीदे लिखते रहे, खुद भारतीय अखबार इस हवाले से बहुत ज़्यादा लिखते रहे कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बरसर इक़्तिदार आने के बाद मुसलमानों पर जो मज़ालिम थे उसमें 100% इजाफा हुआ। ये और अब न्यूयॉर्क ने जो आर्टिकल छापा उसमें ये लिखा कि पिछले 5 सालों के दौरान बीजेपी हुकूमत की जो पॉलिसीज़ चल रही हैं इन्होंने मुल्क में ख़तरनाक तकसीम पैदा कर दी है। फिर एक और अखबार लिखता है कि भारतीय इंतखाबात में कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी बतौर वजीर आजम जाहिर है दूसरी मुद्दत के ख्वाह हैं और सेकुलर सोच और मुआशरे के बदले हिंदुओं के तर्ज जिंदगी को आम करने के एजेंडे पर कोशिश कर रहे हैं। आपको भी लगता है कि मोदी के लिए एक और मुद्दत भारत को एक मुकम्मल हिंदू रियासत की तरफ धकेल देगी, मुसलमानों का जीना और दोभर हो जाएगा अगर मोदी एक बार फिर से वजीर आजम बन जाते हैं? देखिए, ये इलेक्शन जो है ये भारत के आखिरी सेकुलर इलेक्शंस नजर आते हैं। अच्छा। और इसके लिए आज से नहीं 1925 से काम शुरू हुआ था। 1925 में जब आरएसएस बनी है नागपुर में, तो उसके 2 बड़े रहनुमा थे, एक था गोलवालकर और एक था सावरकर। इन दोनों ने इस बात का ऐलान किया था कि हम बहैसियत हिंदू इस सेकुलर नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते कि एक इलाके में खा वो ईसाई रहते हों, यहूदी रहते हों, हिंदू रहते हों, सिख रहते हों, मुसलमान होते हों, वो एक कौम होते हैं। नहीं, वो कहते हैं ऐसा नहीं है। भारत जो है ये बेसिकली देवताओं की सरजमीन है और इस देवताओं में सिर्फ देवताओं के मजहब को मानने वाला ही रह सकता है, या वो कौमें रह सकती हैं कि जब जहां देवता नाजल हुए थे तो वो कौमें यहां आबाद थीं, जैसे राजपूत हैं, जैसे जाट हैं, जैसे और दूसरे कौमें, इलाकाई कौमें जो हैं। तो इस दौरान वो कहते ये हैं कि हमने इस सेकुलर रियासत को नहीं मानना। 1947 में जब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था तो उन्होंने उसका बाइकाट किया। उन्होंने कहा हम इस सेकुलर काइन को नहीं मानते जो अम्बेडकर, नेहरू और ये कर रहे हैं। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को मिलिटेंट किया। बकायदा ट्रेनिंग्स होती थी वहां पर, बकायदा लोगों को असला सिखाया जाता था नागपुर के अंदर, यहां तक कि वहां उन्होंने बकायदा मुसलमानों के मना था कि जब मुसलमानों के मस्जिदों के सामने से गुजरना है तो रथ वाले जो है अपना माइक बंद कर देते थे पूजा का, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। वो जानबूझ के मस्जिदों के सामने ये किया करते थे। 1980 के अंदर उन्होंने अपना पॉलिटिकल विंग बनाया जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। पहले इलेक्शंस में उसको सिर्फ 2 सीटें मिली। फिर उसके बाद उन्होंने राम मंदिर का इशू उठाया कि राम की जन्मभूमि को तामीर करेंगे, और फिर उन्होंने एनडीए की गवर्नमेंट बनाई, फिर उसके बाद वाजपेयी की गवर्नमेंट बनाई, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम भारत के आईन को बदल देंगे। आईन को बदलने के लिए 3 चीजें चाहिए। नंबर 1, राज्यसभा में उनकी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, जो कि उनको मिल चुकी है क्योंकि वो रियासतें मुंतखब करती हैं और रियासतों ने राज्यसभा की 2/3 मेजॉरिटी उनको दे दी है। 50% से ज्यादा सीटें होनी चाहिए, 50% से ज्यादा रियासतें उनके पास होनी चाहिए। इस वक्त 70% से ज्यादा रियासतें उनके पास हैं, बल्कि 80% से भी ज्यादा साथ हैं। अब उनको लोकसभा के इलेक्शंस में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अगर ये 2/3 मेजॉरिटी आ गई तो उनका पहला काम यह है को कहते ये है कि जो 23 करोड़ मुसलमान हैं उनमें जो लोकल जातों वाले मुसलमान हैं, अगर वो घर वापसी करते हैं, यानी अपना हिंदू धर्म दोबारा अख्तियार करते हैं, तो वो नेशनैलिटी ले सकते हैं। और बाकी जो मुसलमान हैं जिनमें मुगल हैं, अराई हैं, उसके बाद सैयद हैं, कुरैशी हैं, दूसरे तीसरे जितने भी हैं, ये वापस उनको हम भेज देंगे, वरना हम इनको नेशनैलिटी नहीं देंगे। इसका तजर्बा उन्होंने रोहिंग्या के साथ करके देख लिया है बर्मा में। 20 लाख रोहिंग्या हैं, कोई नेशनैलिटी नहीं है और दुनिया में कोई उनको नेशनैलिटी देता भी नहीं है इस वक्त। इसका मतलब यह है कि अगर इस वक्त मोदी इलेक्शन जीत जाता है तो मुसलमान और क्रिश्चियंस, ये 2 ऐसी अकलियतें होंगी कि जिनको भारत में कोई सिर्फ रह सकेंगी, उनको कार्ड नहीं मिलेगा, उनका बिल्कुल सही।